और पांडवों की महिमा बढ़ी हुई देखकर दुर्योधन का जो रंग था वो फीका पड़ गया। ईर्ष्या आदमी को फीका कर देती है। ईर्ष्या जो होती है ना, रंग फीका हो जाता है। आप भी कभी सबने थोड़ा कभी ईर्ष्या का जीवन में एहसास किया हो, ईर्ष्या को महसूस की हो जीवन में, तो आप देख लेना, ईर्ष्या जब आती है तो आदमी का रंग फीका हो जाता है, आदमी नर्वस हो जाता है, उदास हो जाता है, सब प्रकार का सुख चला जाता है और आदमी उदास बन जाता है। तो ईर्ष्या ने रंग फीका कर दिया। हस्तिनापुर जाते समय दुर्योधन ने शकुनी से कहा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब जिंदा रहकर क्या करना। मैं ईर्ष्या से संतप्त हो रहा हूं, पांडवों से के साथ ईर्ष्या से संतप्त हो रहा हूं। दुर्योधन जो बोला शकुनी से, कृतो यत्नो मया पूर्वं विनाशे तस्य सौबला तच्च सर्वम् अतिक्रम्य संवृद्धोप्स्विव पंकजम्। मैंने युधिष्ठिर का विनाश करने के लिए कितना प्रयत्न किया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया, किंतु जैसे सरोवर में कमल वृद्धि को प्राप्त होता जाता है, वैसे ही इसकी तो वृद्धि ही होती जा रही है। तेन दैवम परम मन्ये पौरुषम च निरर्थकम। इससे मुझे ये बात आ गई समझ में कि भाग्य सबसे बड़ी चीज होती है। तेन दैवम परम मन्ये पौरुषम च निरर्थकम धृतराष्ट्राश्च हीयन्ते पार्था वर्धन्ते नित्यशः। है ना, मुझे इस बात से पक्का हो गया, तेन दैवम परम मन्ये, भाग्य ही बड़ा है, पौरुषम निरर्थकम, पुरुष प्रयत्न निरर्थक है, धृतराष्ट्राश्च हीयन्ते, हमारी कौरवों की अवनति होती जा रही है, और पार्थाः वर्धन्ति नित्यशः, पांडवों की वृद्धि दिन प्रतिदिन हो रही है। ये जो बात है ये हम सबको समझने जैसी है कि जो ईर्ष्या से कोई भी काम करेगा वो कभी आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए इस कथा में से हम सबको एक बात याद रखनी है, कभी भी किसी के साथ ईर्ष्या करने की नहीं। ईर्ष्या करके आप किसी को गिराने की कोशिश करेंगे, वे आगे ही बढ़ते जाएंगे और हम गिरते जाएंगे। एक दो क्लिप में दिखाता हूँ। ईर्ष्या क्या करती है, स्वयं ऊपर चढ़ नहीं सकते और दूसरे को ऊपर चढ़ा हुआ देख नहीं सकते तो उसको गिराने की कोशिश करते रहते। ईर्ष्या वाला यही काम करता है। ईर्ष्यालु जो आदमी होता है ना, वो दूसरे को नीचे गिराने का ही काम करता है। वो ऊपर चढ़ नहीं सकता है, नीचे गिराने का ही काम करता है। जो दुर्योधन ने पांडवों के साथ मित्रता रखी होती तो जो पांडवों का था वो सब वो भोग सकता था, क्योंकि युधिष्ठिर तो उदार आदमी थे, जो कुछ मांगते, जो कुछ चाहते, सब मनोकामना पूर्ण होती, किंतु मित्रता न की। हमारे परिवारों में, कुटुंब में भी यही होता है। कोई हमारा परिवार का एक सभ्य, कुटुंब का एक सभ्य आगे बढ़ता है तो हम उनकी टांग ही खींचते रहते हैं गिराने के लिए। उनकी टांग क्यों खींचते हो? उनके साथ मित्रता रखो, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखो, उनकी जो चीज़ है कल आपको भी कोई काम में आएगी। और शत्रुता करेंगे तो कोई किसी को कोई काम में आएगा नहीं। ईर्ष्यालु आदमी की यही बात होती है। तो ये जो ईर्ष्या वाले लोग होते हैं ना, उपमा इसके साथ ही दी जाती है ना, वो पीछे पीछे दौड़ते ही रहते, कोई आगे जाते हैं तो उसको पीछे करने के लिए दौड़ते रहते। और ईर्ष्या ऐसी है, संसारी में होती है ऐसा नहीं, त्यागियों में भी होती है, साधु बाबाओं में भी होती है। ईर्ष्या बहुत खतरनाक चीज है। कोई की प्रगति कोई देख नहीं सकते। बिजनेसमैन में, बिजनेसमैन को कोई एक बिजनेसमैन वाला आगे जाता है, करोड़ोंपति आदमी है, किंतु उसकी कोई साइड काटते हैं, काट कर आगे निकलते हैं तो फिर उसको रात को नींद नहीं आती है। एसी रूम में सोए हुए होते हैं, मैसूब खाकर, रसगुल्ला खाकर सोए हुए होते हैं, किंतु उसकी समान कंपनी वाला आगे बढ़ता है तो इसको रात को नींद नहीं आती है। बड़े बड़े लोगों की नींद ईर्ष्या ने हराम कर दी है बालस्वामी। बड़े बड़े बिजनेसमैनों की नींद, बड़े बड़े नेताओं की नींद, बड़े बड़े वक्ताओं की नींद, बड़े बड़े महंतों की नींद ईर्ष्या हराम कर देती है। और ईर्ष्या में आदमी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन कौन सा कार्य करे वो कोई नक्की नहीं है। और इसीलिए एक बात याद रखना,
किसी की प्रगति देखकर, विकास देखकर शुभ भावना रखना, अशुभ भावना मत करना। सूर्य उगता है तो उल्लू को अच्छा नहीं लगता है, सूर्य उगता है तो उल्लू को अच्छा नहीं लगता है। और ईर्ष्यालु आदमी ऐसा होता है, बिच्छू और सर्प से भी जहरीला ईर्ष्यालु आदमी होता है, बिच्छू और सर्प से भी जहरीला ये आदमी होता है। इसलिए मैंने एक दिन आपको कही थी बात कि आग की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, आग की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ आदमी आदमी से जलता है, यहाँ आदमी आदमी से जलता है। जीवन में कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करो। हमारे भाग्य में जो होगा वो भगवान हमको देंगे, पुरुष प्रयत्न करो। किसी को गिराने का, किसी की टांग खींचकर नीचे गिराने का कोशिश या प्रयत्न कभी भी मत करो। आज पांडव लोग को अब गिराने का प्रयत्न शुरू हो गया। पांडवों की जो उन्नति हो देखी दुर्योधन ने, सहा नहीं गया। तो अभी शकुनी मामा से कहा तो मामा ने कहा कि हम द्युत का खेल खेलेंगे। और युधिष्ठिर को द्युत खेलना आता नहीं है, द्युत खेलने का शौक बहुत है, और मेरे जैसा इस दुनिया में द्युत में कोई प्रवीण नहीं है, तो हम जुआ खेलेंगे। तो अब जो कोशिश हो रही है, ईर्ष्या के कारण पांडवों को गिराने की कोशिश शुरू हो जाएगी। पांडव लोग बोल सकते हैं इसमें कि भाई हमको आप क्यों गिराते हैं, किंतु अभी ये तो सीधे साधे आदमी है, इसलिए जो ईर्ष्या हमारी करते हैं ना, तो एक बात, एक शेर बहुत अच्छा मैंने कभी सुना था, बहुत अच्छा है कि मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है। जो ईर्ष्या का भोग बनता है ना, वो लोग बोल सकते हैं ये शेर कि मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवा ये तो खामखा मेरे खिलाफ है, हवा ये तो खामखा मेरे खिलाफ है। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, मैं तो अंधेरा मिटाने के लिए काम कर रहा हूँ, हवा ये तो खामखा मेरे खिलाफ है। मैं हवा का क्या बिगाड़ रहा हूँ, दिया बोल रहा है, मैं हवा का क्या बिगाड़ रहा हूँ, हवा ये तो खामखा मेरे खिलाफ है, मैं तो दिया हूँ, अंधेरे दूर करने का मेरा काम है। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवा ये तो खामखा मेरे खिलाफ है। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवा ये तो खामखा मेरे खिलाफ है। इन हवाओं से कह दो, इन हवाओं से जो मुझे बुझाने के लिए आ रही है ना हवाएं, इन हवाओं से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, दिए बहुत बुझाए है, एक दिया जला के दिखाए, है ना, ये बात है ना भाई। इन हवाओं से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, दिए बहुत बुझाए है, एक दिया जला के दिखाए। दिया जलाना कठिन है, बुझाना तो बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं कि हमारा दिया जला नहीं सकते हैं और किसी का जला है उसको बुझा देते हैं, तो पूरा अंधेरा छा जाता है। हमारा दिया यदि हम न जला सके तो किसी का दिया जला है, उसके प्रकाश का लाभ उठाओ, फिर उसका भी बुझा देंगे तो सब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। इसलिए तो आज गांधी बापू को बताए ना, हमको फिर राह दिखाने के लिए आ जाओ। पहले बाहर वाले का उपद्रव था, अब भीतर वाले का इतना ही उपद्रव है, फिर राह दिखाने आ जाओ। ईर्ष्या क्या क्या नहीं कर सकती है। ईर्ष्या जो होती है ना, बहुत भयंकर बुरी चीज़ है, और इससे लगभग ईर्ष्या रहित आदमी ढूंढना भी आपको बहुत मुश्किल मिल जाएगा। और किसी ने कहा है कि आप खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आप खुश रहना वही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। पांडव खुश थे, वही दुर्योधन के लिए सजा है, और कुछ नहीं। और जब थोड़ा विकास होता है तो समझ लेना कि ईर्ष्यालु लोग तो मिल ही जाएंगे, ईर्ष्यालु लोग तो मिल ही जाएंगे। जब पता चला कि समाज अब मुझसे जलने लगा है, जब पता चला कि समाज अब मुझसे जलने लगा है, तब समझ आया कि अब मेरा नाम भी चलने लगा है, अब मेरा नाम भी
ईर्ष्या में यही होता है, जब आपका नाम बनता है तो समाज जलता है, फिर कुछ न कुछ कंकड़ पत्थर डालते हैं, कैसे भी आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो समझ लेना कि अब थोड़ा थोड़ा आपका नाम भी होने लगा है। जिसका नाम नहीं होता है ना, उसके साथ किसी को ईर्ष्या भी नहीं होती है, वह भी पक्का है। विकास होगा, प्रगति होगी, कुछ करेंगे आप तो ईर्ष्या होगी। जब पता चला कि समाज अब मुझसे जलने लगा है, तब समझ आया कि अब मेरा नाम भी चलने लगा है। और इस दुनिया में एक बात बहुत ध्यान रखना कि ईर्ष्या का भोग नहीं होना है तो बहुत प्रदर्शन मत करना। हाँ, थोड़ा छिपा के रखना, सीक्रेट रखना। बहुत विकास प्रगति ये जो सब होता है ना, उसका बहुत प्रदर्शन मत करना, जो शांति से रहना है तो। हाँ, ये भी समझने जैसी बात है। आप ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे तो सबकी नज़र में ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा आप ईर्ष्या के भोग बनेंगे। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा शेर है, बहुत माने बहुत अच्छा शेर, आप सुनेंगे तो एक बार आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना शेर, ये माने कि जो हमारा गिर जंगल का शेर है ना, वो भी इसके सामने कुछ नहीं होगा। ऐसा शेर, शेरों का भी शेर जिसको आप बोल सकते हैं ना, इसलिए बहुत ख्याल रखें। प्रियवर्धन स्वामी, शेर माने शेर ही शेर है बस। आप एक बार सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सुनना है ना? चलो। माझी तेरी कश्ती के तलफदार बहुत है, थोड़ा गहन भी है। सब शब्द आपको शायद समझ में ना भी आए तो मैं समझा दूंगा, किंतु शेर तो सुनना ही है ना? क्योंकि मैं शब्दों समझा दूंगा, नहीं तो मेरा शेर फिर सियार हो जाएगा, इसलिए समझा दूंगा। माझी माने जो नाव चलाता है, माझी। कश्ती माने नाव। माझी तेरी कश्ती के तलफदार बहुत है। हे नाविक, हे केवट, तुम्हारी नाव को नष्ट करने वाले बहुत है। माझी तेरी कश्ती के तलफदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। अब दूसरा सुनो उसके साथ। माझी तेरी कश्ती के तलफदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। पत्थर के खरीदार बहुत। जिस शहर में तुमने शीशे की, कांच की दुकान खोली है, वही शहर में पत्थर के खरीदार भी बहुत है। वो पत्थर खरीदेंगे, मारेंगे और आपके शीशे को तोड़ेंगे। ईर्ष्यालु लोग ये काम अवश्य करते हैं। दूसरे का सुख चैन सहन किया नहीं जाता है तो फिर वो ऐसा ही काम करते रहते हैं। इसलिए हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ। मैं आपको ये सूत्र हमारे सबके जीवन के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए बोल रहा हूँ। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग खुशी पर नज़र और गम पर नमक ज़रूर लगाएंगे, है ना? लोग खुशी पर नज़र और गम पर नमक ज़रूर लगाएंगे। इसलिए बहुत खुशी भी व्यक्त नहीं करनी चाहिए। सर्वमंगल स्वामी, ये बहुत ख्याल में रखना है। और हम सबको ये बात सीखनी है कि किसी की प्रगति होती है, जलना नहीं है। सूरज से ढलना नहीं, उगना सीखो। सूरज उगता भी है, ढलता भी है। सूरज से ढलना नहीं, उगना सीखो। दीपक से जलना नहीं, और दीप जलाना सीखो। और दीप जलाना सीखो। किसी का विकास होता है तो जलना नहीं है। हम भी ऐसा विकास करेंगे वो सोचो, किंतु आपको उसका दिया बुझाने की ज़रूरत नहीं है। और जो ईर्ष्या रहित आदमी होता है वो सुखी जीवन में होता है। क्योंकि मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिसको किसी से ईर्ष्या ही नहीं होती है। वो आदमी ऐसा सुख में जिए जाता है। बाकी बड़े बड़े को भी मैंने देखा है, धनपतियों को भी देखा है, ईर्ष्या में इतने जलते हैं। उसके साथ जिसकी कंपटीशन होती है उसका नाम नहीं लिया जाता है। आप केवल उसका नाम लेंगे न तो तब तो ये भड़का हो जाएगा, ऐसी आग प्रज्वलित हो जाएगी, पूरा जलने लगेंगे। ईर्ष्या बड़े बड़ों को भी पकड़ लेती है।
जो ईर्ष्यालु नहीं है वो सुखी होता है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिले, मेरी अपनी दौड़, मेरी अपनी मंजिले, मेरी अपनी दौड़। बस हमारे मार्ग पर चले जाओ। मैं तो मेरे जीवन में ये रखता हूँ, किसी के साथ में कभी कंपटीशन में जाना चाहता ही नहीं हूँ। क्यों कंपटीशन करना? एक बात पक्की है कि ऊपर वाला सबका नियंता है। हमारे द्वारा ईश्वर ने जो काम करने का सोचा होगा उतना वो करवाएगा। करवाए तो भी ठीक, न करवाए तो भी ठीक। हम तो पुतला है, डोरी हमारी उसके हाथ में है। इतना कर ही डालना, ऐसा ही करना, वो भी क्यों? साहस स्वभाव से जिंदगी जीना, जितना हो सके उतना अच्छा काम करते जाओ। ऊपर वाला जितना कराता है उतना करते जाओ। और इसीलिए किसी से कभी भी ईर्ष्या मत करना, कभी को किसी को गिराने का प्रयास कभी भी मत करना। ये ईर्ष्या ये गेरुए वस्त्रों को भी पकड़ लेती है ना, इसलिए सब साधु संतों को भी ध्यान रखना है ना। आनंदानंद स्वामी ने पूछा ने कि महाराज ईर्ष्या तो रहती है, ईर्ष्या तो रहे, बहुत बुरी चीज़ है। और इसीलिए एक शेर आपको सुनाऊंगा ईर्ष्या का अंतिम। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सको ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें औकात से ज़्यादा नहीं करता। जिसे निभा न सको ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें औकात से ज़्यादा नहीं करता। तमन्ना रखता हूँ आसमान छू लेने के लिए, तमन्ना रखता हूँ आसमान छू लेने की, पर औरों को गिराने का इरादा नहीं करता, औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। ये जो अंतिम पंक्ति है ना, तमन्ना रखता हूँ आसमान छू लेने की, पर औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। ये हमारा जीवन बने तो हम सब प्रकार से सुखी होंगे।